हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 42। कहानी का टाइटल है द हनीमून। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। अक्षय की जिद के कारण बीजी ने 2 महीने के बाद पीहू और अक्षय की शादी तय कर दी। बीजी सबको अपनी बहू से मिलवाने के लिए बेताब थी, इसलिए उन्होंने पीहू की मुंह दिखाई की रस्म करने का फैसला किया। अक्षय की मॉम इसके खिलाफ थी, लेकिन बीजी के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। आज पीहू की मुंह दिखाई थी, इसलिए उसे जल्दी उठना था, लेकिन पीहू जैसे ही ब्लैंकेट से निकलने लगी, तभी अक्षय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मत जाओ स्वीटी, मुझे और सोना है, तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी। अक्षय पीहू को बाहों में दोबारा लिए सो गया। पीहू अक्षय की बाहों से धीरे धीरे निकलकर नहाने वॉशरूम में चली गई। घर में सब तरफ शोर शराबा था, सब पीहू के आने का वेट कर रहे थे। अक्षय सुबह रेडी होकर प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर राहुल के पास पहुंच गया। अक्षय को देखकर राहुल चौंक कर गुस्से में उबल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी हालत पर हंसने आए हो? यहाँ या जो कुछ बचा है वो भी छीनना है? राहुल की बातों को इग्नोर करके अक्षय ने उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर कहा, ये लो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, पैसा और कंपनी, और दोबारा मेरे पीहू की लाइफ में मत आना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने जो छीना था वो लौटा दिया, अब दफा हो जाओ हमारी लाइफ से। लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। उसने जिद पकड़ ली थी कि अक्षय से बदला लेने के लिए। राहुल ने अक्षय को चैलेंज किया कि वो पीहू को उससे छीन कर रहेगा। राहुल की बातों से अक्षय को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करके कहा, मैं जानता हूँ कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अब तुम्हें जो करना है करो, बिकॉज मैं जानता हूँ पीहू मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। वो अब मेरी है। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे हर वार के लिए तैयार हूँ। घर में पीहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई थी। तभी नटखट अक्षय पीहू के साइड आकर बैठ गया और शरारत करने लगा। मेरे बिना ही मेरी धर्मपत्नी की मुंह दिखाई कैसे कर सकते हैं आप लोग? पहले मैं देखूंगा। अक्षय पीहू का चेहरा देखने के लिए उसके घूंघट के अंदर आ गया। ये देखकर सब हंसने लगे। पीहू को सबके सामने बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? और सब यहाँ पर हैं, लेकिन नटखट अक्षय कहाँ मानने वाला था। तो मैंने क्या किया? और वैसे भी तुम मेरी लीगल वाइफ हो, भागकर थोड़ी ना लाया हूँ। अक्षय को पीहू वहीं बहस करने लगे। ये देखकर बीजी अक्षय को डांटने लगी। पीहू की मुंह दिखाई अच्छे से हो गई। सबने पीहू को गिफ्ट्स और आशीर्वाद दिए। पीहू रूम में चेंज करने आई थी कि तभी अक्षय ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर के कहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ स्वीटहार्ट। अक्षय पीहू को हैरानी से देखने लगी। अक्षय ने पीहू को बताया कि उसने राहुल की सारी प्रॉपर्टी उसे वापस कर दी है, इसलिए अक्षय ने पीहू से वादा किया कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। और इस बात पर पीहू अक्षय की इस बात से बहुत खुश थी। उसने अक्षय को किस करके गले लगा लिया। थैंक यू अक्षय, मैं सच में बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे मन में बहुत सारा बोझ उतर गया हो। अक्षय पीहू को खुश देखकर बहुत खुश हो गया। एनीथिंग फॉर यू स्वीटहार्ट, तुम्हारे लिए जिस चीज़ से तकलीफ़ हो वो मैं नहीं करूँगा, और उस तकलीफ़ को भी तुमसे दूर कर दूँगा, वादा करता हूँ। अब मैं तुम्हें कोई और दर्द नहीं दूँगा, बस तुम मेरे साथ मेरे पास रहना। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं पता नहीं क्या करूँगा। पीहू अक्षय की बातें सुनकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू और चमक थी।
पीहू ने अक्षय को गले लगा लिया और ये देखकर अक्षय ने पीहू की कमर पर हाथ कसते हुए रोमांटिक होकर कहा, बस इतना ही, इससे कुछ ज़्यादा दो, फिर गले लगाने से बात नहीं बनेगी। मूड कुछ और कह रहा है जाने मन। शरारती अक्षय ने पीहू को यहाँ वहाँ चूमने लगा, उससे प्यार भरी बातें करने लगा, पीहू के बालों को सहलाने लगा। इससे पीहू पर मधोशी छाने लगी। पीहू कुछ कह पाती उससे पहले ही अक्षय ने झट से पीहू के होठों को चूम कर उसे चुप करा दिया। पीहू बहुत शांत होकर शर्मीली आवाज में नजरें झुकाकर बोलती है, अक्षय मैं। लेकिन अक्षय जब रोमांटिक होता है तो वो खुद ही नहीं कुछ सुन पाता है। उसने पीहू के होठों पे उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। कुछ मत कहो स्वीटहार्ट। पीहू को किस करने लगा, लेकिन पीहू मस्ती करते हुए अक्षय को चढ़ाकर वॉशरूम में चली गई। शाम को अक्षय के डैड पीहू और अक्षय के हनीमून के जाने के लिए पूछते हैं। अक्षय इस बात पर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अक्षय की मॉम उन्हें हनीमून पे जाने से बिल्कुल मना नहीं कर देती। लेकिन इस बात भी बीजी के सामने उनकी एक न चली, इसलिए पीहू और अक्षय को मनाली हनीमून पे जाने के लिए कह दिया जाता है। पीहू और अक्षय हनीमून पे जाने के लिए ज्योति बहुत खुश थी, इसलिए पीहू और अक्षय के हनीमून जाने से दिव्या बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए उसने पीहू को एक नाइट हनीमून ड्रेस गिफ्ट की, जिससे देखकर पीहू को बहुत शर्म आई। दिव्या, ये तुम क्या लेकर आई हो? पागल हो गई हो क्या? दिव्या एक कदम आगे थी और उसके कानों में आके कहती है कि पीहू चुपचाप इसे अपने बैग में रख लेना और ये तुम्हारे काम आएगी, समझी? तुम्हें मेरी कसम है, एक बार इसे पहनकर अक्षय के सामने ज़रूर आना। वैसे तो वो तेरे प्यार में इतना पागल है, लेकिन तुम जब इस ड्रेस में आओगी इसके सामने, वो तो और पागल हो जाएगा। पीहू और अक्षय हनीमून के लिए जाने लगे। तनु गुस्से में पागल हो रही थी, इसलिए उसने चुपचाप उनके पीछे पीछे जाने का फैसला किया। ये बात बीजी और अक्षय के डैड समझ गए, लेकिन उन्होंने रात के वक्त सबसे छुपकर अक्षय को गोवा की हनीमून टिकट दी। सबसे छुपकर रात को ही निकलने के लिए कह दिया। इस बात से अक्षय खुशी से झूमने लगा। उसने पीहू को भी नहीं बताया। अक्षय पीहू चुपचाप लेकर गोवा के लिए निकल गया। रास्ते में पीहू को बहुत जिद करने के बाद अक्षय ने पीहू को सारी बातें बता दी। अक्षय की बातें सुनकर पीहू चौंक गई। तुम पागल हो गए हो? अभी के अभी वापस चलो अक्षय। बिल्कुल नहीं मेरी जान, शादी के बाद ठीक से तुम्हारे साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर पा रहा और अब मौका मिला है तो हाथ से जाने नहीं देंगे। हम हनीमून पे ही जा रहे हैं, समझी? और अगर तुमने मना किया तो मैं यही मान लूँगा कि तुम मेरे साथ हनीमून नहीं मनाना चाहती। अक्षय की बातें सुनकर पीहू चुप हो गई और पीहू को शांत देकर अक्षय मुस्कुराने लगा। दोनों गोवा के लिए निकल गए। तो फ्रेंड्स, अगला एपिसोड और भी ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। तो कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बहुत ज़्यादा कहानी को शेयर करिए एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आप चाहते हैं मैं इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड करूं तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलने चाहिए और लाइक्स भी। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। सिर्फ टिनी FM जान के साथ।